ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है। ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके। और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है। ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है। बिहार में इंडस्ट्री कारखाने आए, ये उसकी यात्रा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, ये उसके लिए ये यात्रा है। गरीबी मिटे, ये उसके लिए यात्रा है। जो बिहार का अधिकार बनता है, ये उसके लिए है। तो हम लोग तो जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, और जनता इस बार जो है परिवर्तन के मूड में है। लेकिन एक बार जहां भी जा रहे हैं, जनता कह रही है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। तो हम कहना चाहते हैं, जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे और हमारी सरकार रहेगी, तो चाहे कोई अपना हो या बेगाना हो, किसी को जो है तेजस्वी छोड़ेगा नहीं। जो गलती करेगा उसको सजा दिलवाएगा, और किसी भी कीमत पर हमारा लक्ष्य रहेगा कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो है हम बिहार के लोगों को दें, ताकि बाहर से जो है निवेश आए और बिहार की तरक्की हो। तेजस्वी जी, इस बार जो आप यात्रा में निकले हैं, पिछली बार की यात्रा में राहुल गांधी भी साथ में थे, तो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं कि भाई आप लोगों में बन नहीं रही है, आखिर क्या? देखिए, उनको छोड़िए, कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हो या हमारे और घटक दल हो, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला है। जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं बिहार में रोज कहीं न कहीं लाठीचार्ज हो जाती है। अगर पिछले 3-4 दिन की बात करें तो 3-4 दिन रोज पुलिस ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है। इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लाठी डंडे की सरकार नहीं चलेगी। अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। इसलिए लोग त्रस्त हो चुके हैं इस एनडीए सरकार से। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन छात्रों को जो आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि पिछली बार आप आए थे तो कहे थे कि हम रोजगार देंगे, इस बार क्या? नहीं, नौकरी रोजगार तो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, और 20 के बाद से ऐसा हुआ है, जब से तेजस्वी कहने लगा है, तब से देश भर में कहीं भी चुनाव अगर होता है तो नौकरी और रोजगार के बारे में बात होती है, वादे होते हैं। लेकिन हमने 17 महीने में करके दिखाया है और भी करेंगे। हमारा सपना है बिहार के हर एक लोगों को, बेरोजगारों को, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, सबके हाथ काम मिले, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। कल आप दरभंगा गए थे, आप बात कर रहे हैं अपराध की, बिहार में अपराध बढ़ गई, हत्याएं बढ़ गई है। उधर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्री एक पत्रकार पर
हाथ उठाता है, गाली गलौज करता है, कपड़े फाड़ता है, उसके कैमरे को छीनने की कोशिश करता है, जबरन अपने गाड़ी में घुसा करके पीटता है, ले जाने की कोशिश होती है, तो ये जंगल राज नहीं है। कहाँ है वो मंत्री, कहाँ दुबके हुए हैं? और पीछे से बनावटी मिलावटी एफआईआर करवाया जाता है हम लोगों पर, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सब लोग इन लोगों का खेला समझ गए हैं। ये तानाशाही, ये जंगल राज, ये भाजपा के गुंडाई मंत्रियों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। कल प्रधानमंत्री आए थे पूर्णिया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, कई वो चुनाव तक आएंगे, जैसे 15-15 लाख रुपए खाते में मिला वैसे दे के चले जाएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिला वैसे दे करके चले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी केवल जुमलों की बारिश है और कुछ नहीं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, इतनी बिहार की चिंता है आपको तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दो। क्यों नहीं दे रहे विशेष राज्य का दर्जा? जितनी सरकारी स्कीमें हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, बिहार को आधा पैसा क्यों देना पड़ता है उन योजनाओं में? माफ कर दो। ये बनावटी बातों से, अब जुमलों की बारिश से बिहार की जनता ठगवाने वाली नहीं है। नीतीश जी कल फिर से एक बार कह रहे थे कि बहुत हो गया, आप बिल्कुल नहीं इधर से उधर करेंगे, अब इस बार जो है जहां है वहीं रहेंगे। चलते रहो, चलते रहो। नहीं, कुछ सवाल पूछ रहे थे आप। आगे बढ़वाओ। अरे ऊपर दीजिए ना भाई, ऊपर दीजिए। नीतीश जी कल जिस तरीके से कह रहे थे कि जो गलती हो गया, अब आपके साथ, अब आप लोग के साथ कभी नहीं आएंगे। उसी पूर्णिया में हमारे साथ भी साझा रैली की गई थी, जब अमित शाह जी का रैली हुआ था, तो उसके बाद। और जो कल बातें कह रहे हैं वही बात वो उस रैली में भी हमारे साथ बैठ करके कर रहे थे कि अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, अब जो गलती होगी तो। अब वो उनको ले कौन रहा है? अगर वो आना चाहे तो आप फिर से गठबंधन करेंगे, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि मेरे चाचा हैं। अब तो भाजपा के लोग उनको भगाना चाह रहे हैं, तो चुनाव है इसलिए मजबूरी है। आप लोगों का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, उम्र हो गया है, सम्मान है उम्र के नाते, बुजुर्ग है, लेकिन बिहार संभालने की स्थिति में अब नहीं रहेंगे। एक और सवाल की सर, मोदी जी आए कल, उन्होंने कहा एसआईआर पे कि जो बाहर के हैं, घुसपैठिए हैं, उनको नहीं रहने देंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड पे जिस तरीके से फैसला आया है। झारखंड का चुनाव में घुसपैठिया कर रहे थे, अब एक बार झारखंड जाके घुसपैठिया कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है घुसपैठिया। चुनाव आयोग तो अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठिया नहीं बताया। ये झूठ और सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं। रूमर फ्लोटिंग सेंटर है ये लोग, तनाव पैदा करते हैं। ये बुद्ध की धरती है बिहार, यहाँ से शांति, अमन, चैन छीनना चाहते हैं लोगों के बीच से। अभी तक उनका पेट नहीं भरा। प्रधानमंत्री जी को कम से कम नफरत, घृणा, द्वेष की बातें त्याग देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की भाषण है और प्रधानमंत्री का कमिटमेंट है। ये हर कैटेगरी में फेल प्रधानमंत्री है। ये पिछले बार चुनाव में बहुत कम सीटों से आपकी सरकार बनते रह गई। क्या पिछली बार इस बार लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है महागठबंधन की, लैंडस्लाइड। आपने पिछले बार आरोप लगाया कि आपके साथ बेईमानी की गई, तो क्या बेईमानी तो इस बार भी ऐसे में हो सकती है? इस बार लोग चौकन्ने हैं। इस बार बेईमानी करने वालों की खैरियत नहीं रहेगी। एक लास्ट सवाल, तेजस्वी जी, लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी जी हैं, क्योंकि आप घूम रहे हैं, आप सबसे। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग।
अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। अरे ठीक है भाई, आ रहा है। है ना? बस